Hi, and I hope you are getting well with your study, and you're all very good. So today the topic I'm going to discuss is about verb to do, the primary auxiliary verb. And as I've already explained, two forms of verb or primary auxiliary verb. The first was verb to be, and the second was verb to have. So are you interested to learn about the primary auxiliary verb to do? If you are interested to know, so we are going to learn this topic, verb to do. Like the previous two verb forms, verb to have and verb to be, those verbs are used in two forms, helping verb and main verb. So this kind of verbs is also used in two forms, helping verb and main verb. Firstly, I'm going to differentiate between main verb and helping verb. So firstly, we will know about how we recognize and how we differentiate the main verb do, does, did. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मेन वर्ब के फॉर्म्स को जानेंगे. तो इसमें वर्ब टू डू के फॉर्म्स में कौन कौन से वर्ब आते हैं, तो डू, डज एंड डिड आते हैं. ठीक है, अब देखिए ये डू डज है, इसका यूज जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. इसमें होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है. और ये डिड का फॉर्म जो है, इसका हम यूज है सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं. और खास बात ये है कि इन दोनों का यूज जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में जो होता है, तो इसका हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में करते तो हैं, लेकिन इन दोनों टेंसेस में इनका यूज जो है सिर्फ इन्हीं टेंसेस में होता है. सिंपल जैसे डू डज का यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और डिड का यूज है सिंपल पास्ट टेंस में होगा, लेकिन दोनों फॉर्म्स में इन्हीं टेंसेस में होगा. मतलब कि मेन वर्ब के रूप में भी इसी टेंस में होगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इन्हीं टेंसेस में होगा, किसी और अदर टेंसेस में नहीं होगा. ठीक है, अब चलिए देखिए, जैसे कि पहला हम लेते हैं कि मेन वर्ब के फॉर्म्स के यूज जो है, इसका यूज हम देखेंगे यूज एज अ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. यूज एज अ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. सबसे पहले हम डू डज का लेंगे एग्जाम्पल. ठीक है, डू डज का एग्जाम्पल देखिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि आई डू माई होमवर्क डेली. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सब्जेक्ट के बाद डू का यूज किया गया है. डू क्या है, तो डू यहाँ पे जैसे कि पहचानने का जो रिकग्नाइज करने का, जो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो सबसे आसान तरीका जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो सबसे इजी तरीका यही है कि जब किसी सेंटेंस में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के जितने भी फॉर्म्स हैं, यानी वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू, ये तीनों फॉर्म्स जो हैं, इनका यूज तो पहले दोनों फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि दोनों तरीके से होते हैं. हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी होते हैं. लेकिन कब मेन वर्ब होगा, कब हेल्पिंग वर्ब होगा, ये बहुत इजी तरीका है जानना. मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब इन वर्ब फॉर्म्स, जितने भी वर्ब के फॉर्म्स हैं प्राइमरी वर्ब के, जब इनका यूज किसी सेंटेंस में अकेले हो, इनके साथ जब कोई दूसरे वर्ब्स नहीं हो, तो उस वक्त जो है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ये जो है मेन वर्ब के रूप में होते हैं. ठीक है ना, इनका मेन वर्ब कहलाता है. ठीक है, जैसे कि आई डू माई होमवर्क डेली, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई वर्ब्स नहीं है इसके अलावा. ठीक है, डू सिर्फ क्या है, अकेले है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा. ठीक है, अगर इसके साथ कोई दूसरा वर्ब होता तो शायद ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता, लेकिन फिलहाल में भी इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब है नहीं, तो ये क्या होगा, ये डू जो है मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा. अब चलिए डज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि आई के साथ डू लगता है, यानी जितने प्लूरल फॉर्म्स हैं नाउन्स के, या जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ डू लगेगा. और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स फॉर्म्स हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स हैं, उनके साथ डज का यूज होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा. अब यहाँ पे हम ही के साथ क्या लगाएंगे, तो डज लगाएंगे. जैसे कि ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली. ठीक है, ही डज एक्सरसाइज, वो जो है एक्सरसाइज व्यायाम जो है रेगुलरली करता है.
यहाँ पे डज का यूज जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ब ऐड नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि मेन वर्ब के रूप में जब अकेले यूज होगा तो इसको हम मेन वर्ब कहेंगे, और इसका हिंदी जो मीनिंग होता है डू मीन्स एक्ट होता है, करना होता है। ठीक है ना, मतलब डू मीन्स एक्ट करना, कोई वर्क करना होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अब जो है ये तो हो गया आपका प्रेजेंट का, ये था आपका प्रेजेंट का मेन वर्ब के रूप में इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम पास्ट का यूज देखेंगे डिड का एग्जाम्पल मेन वर्ब के रूप में एज अ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एज अ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं डिड का। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले हम आई से हम बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, मैंने अपना कार्य समय पे किया। यहाँ पे डिड का जो मीनिंग होगा किया, क्योंकि पास्ट टेंस में डू मीन्स करना, करता है, लेकिन यही जब डू का सेकेंड फॉर्म डिड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किया। ठीक है, पास्ट में चला गया, बात बीत चुकी है। ठीक है, तो आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कोई दूसरा वर्ब नहीं यूज्ड है, तो ये डिड हो जाएगा आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली आप जानते हो जब मेन वर्ब के फॉर्म्स जब पढ़ते हैं, बेसिकली जो आप जो 3 काइंड्स ऑफ फॉर्म्स पढ़ते हैं वर्ब के, तो उसमें आप डू का भी पढ़ते होंगे। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है। ठीक है, और जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में जो आते हैं, फोर्थ फॉर्म में आपका आईएनजी फॉर्म आता है, डू प्लस आईएनजी डूइंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया जाता है, तो उसमें जो है आपका डज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनके फॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली वैसे भी आपको पता है कि मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, क्योंकि मेन वर्ब के फॉर्म्स हैं। ठीक है, डू डिड डन होता है। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल हम थर्ड पर्सन के साथ लेते हैं, जैसे कि शी डिड her work daily. She did her work daily. वह अपना काम डेली करती थी। यहाँ पे ये जो है प्रतिदिन करती थी, कहने का मतलब ये शी के साथ डिड लगा है। तो कुल मिला के जो है डिड का यूज जो है पास्ट टेंस में जब हम करेंगे तो सभी पर्सन्स के साथ करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में इसका यूज है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि किस मेन वर्ब जो है किस कंडीशन में होगा और कैसे हम समझेंगे कि मेन वर्ब है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट समझेंगे कि इसका यूज जो है वर्ब टू डू का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है। चलिए तो आइए देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे हम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, तो आइए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज देखते हैं वर्ब टू डू का। सो यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब in a sentence. सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू डज का फॉर्म लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो यूज होने वाला जो डू डज है उस फॉर्म का हम यूज देखते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डू डज का जो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है, तो हम किस सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो डू डज का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे हो गया कि ही डज नॉट टेक शावर डेली। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ही के साथ क्या लगा हुआ है, तो डज लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल आपको ये समझना है कि जब डू डज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो इसका जो सेंटेंस क्रिएट होता है, जो फॉर्म होता है, वो नेगेटिव फॉर्म होता है। यानी कि हम जब पढ़ते हैं टेंसेस के यूजेस पढ़ते हैं सेंटेंसेस में, तो 3 काइंड्स ऑफ हम टेंसेस पढ़ते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो अभी जो इसका जो यूज है ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। तो आपको पहले ये समझना है कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो टेक एक मेन वर्ब ऑलरेडी है।
ठीक है। तो हमने ये बताया है कि जब इनका यूज जब किसी दूसरे वर्ब के साथ हो, जब ये दूसरे वर्ब की हेल्प करें टेंस को फॉर्म करने में, तब जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने में मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक जो है एक मेन वर्ब है और डज के साथ नॉट जुड़ा हुआ है, तो ये जो डज नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कौन सा सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। अब दूसरा आते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो डज से होगा, अब डू से लेते हैं। अब इसका जैसे कि the boys do not disrespect elders. The boys do not disrespect elders, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में है, बॉयज है, इसके साथ जो हम डू लगाएंगे। जब आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन्स हो तो उसके साथ जो है डू का यूज करते हैं, नॉट लगाते हैं फिर। और वही जो है आपका ही सी इट हो और सिंगुलर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डज लगाते हैं और फिर उसके बाद जो नॉट रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो द बॉयज डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू नॉट का यूज हुआ है, तो यहाँ जो है डू नॉट डू क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो है ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में। और इसका यूज जो हम इंट्रोगेटिव में, अभी तो आपने ये क्या देखा, तो नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आपने देखा है, मतलब इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। अब जो है हम इसका एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कैसे करते हैं। इंट्रो में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डू यू प्रे टू गॉड डेली। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, डू यू प्रे टू गॉड डेली, क्या आप डेली प्रे करते हैं भगवान की। तो यहाँ पे डू का यूज जो है क्या हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हुआ है। और जब जैसे देखिए जब क्या होता है, जब हिंदी का सेंटेंस जो है जब क्या से शुरू हो, ठीक है, कि क्या तुम ये करते हो, क्या ऐसे करते हो, क्या वो ऐसे करता है, क्या उसको जल्दी उठता है, क्या वो स्कूल जाता है डेली। तो इस तरह के क्या से शुरू होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, जैसा सब्जेक्ट होता है, यानी ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज का यूज होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया है, सबसे पहले वो क्या के लिए डू लगाया है, ठीक है। तो डू यू, उसके बाद से प्रार्थना करना का प्रे टू गॉड डेली। तो यहाँ पे डू का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने में हुआ है, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस डज का लेते हैं, ठीक है। डज ही गेट अप, does he get up early in the morning। क्वेश्चन मार्क रखेंगे, does he get up early in the morning। आप देख सकते हैं does का यूज हुआ है, does he get up early in the morning, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि जब आपका सिंगुलर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले अगर क्या से क्वेश्चन बना हुआ है हिंदी के सेंटेंस में, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज रखेंगे, अगर प्लूरल है तो डू रखेंगे। तो सिंगुलर है तो हमने यहाँ डज रख लिया, उसके बाद से थर्ड पर्सन यानी ही जो है उसके बाद रख दिया मैंने, ठीक है। तो डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह जल्दी उठ जाता है, तो डज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने में इनका यूज हुआ है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि डू डज का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब तो हो रहा है, किस में हो रहा है, कौन से टेंस में हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। किस किस टेंसेस को फॉर्म करने में हो रहा है, तो दो टेंसेस को फॉर्म करने में हो रहा है। किस किस सेंटेंस को फॉर्म करने में हो रहा है, तो पहला सेंटेंस आपका है नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। बिल्कुल इसी तरह से जो है आपका पास्ट का जब हम डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब में पढ़ेंगे तो बिल्कुल इस तरह से है, वो भी जो है नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने में भी उसका यूज होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने में भी यूज होता है। अभी उसका एग्जांपल हम देखते हैं, ओके। तो हम देखते हैं कि डिड का यूज है एज ए हेल्पिंग वर्ब में किस तरह से यूज होता है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि इसका यूज जो है सिंपल पास्ट टेंस में होता है
और इसका भी दो सेंटेंस को क्रिएट करने में, फॉर्म करने में होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस जो है नेगेटिव है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस लिख लेते हैं कि इसका यूज जो है सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। मेन वर्ब के रूप तो मैंने बता दिया है और अभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखना है। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई डिड नॉट गो टू बलिया yesterday। एग्जाम्पल आपने देख लिया, आई डिड नॉट गो टू बलिया yesterday। आप देख रहे हैं कि इसका यूज जो है हमने क्या किया है, सिंपल पास्ट टेंस में हुआ है, और डिड का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस को फॉर्म करने में यूज हो रहा है और वो इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। मैं कल बलिया नहीं गया था, पास्ट टेंस की बात है, ठीक है। अभी जो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में एक यूज देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, डिड सी गो टू स्कूल प्रीवियस डे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डिड सी गो टू स्कूल प्रीवियस डे, क्या वो पिछले दिन या कल जो है क्या वो स्कूल गई थी। यहाँ पे डिड का यूज जो है सेंटेंस को फॉर्म करने में हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद उसके अकॉर्ड मान लीजिए ये तो अकेले है, इसके साथ कोई दूसरा तो वर्ब है नहीं, ये तो कपल है नहीं, डबल वर्ब्स है नहीं, तो जब एक ही सिंगल वर्ब है तो सबके साथ इसका यूज होगा, सारे मतलब ऑल द पर्सन के साथ डिड ही यूज होगा। तो डिड शी गो टू, या डिड ही गो टू, डिड आई गो टू, डिड दे गो टू, ठीक है, सारे पर्सन के साथ हम डिड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिड शी गो टू स्कूल प्रीवियस डे, ठीक है। तो यहाँ पे डिड का यूज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, आज का लेसन जो है आपको समझ में आया होगा, और वर्ब टू डू का फॉर्म्स मैंने एक्सप्लेन जो किया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया है। अभी मैं आप लोगों को जो है एक एक्सरसाइज करा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्सरसाइजेस को करके दिखाइएगा भी, कुछ एक्सरसाइज मैं दूंगा भी, ठीक है। एक छोटा सा एक्सरसाइज अभी कराने जा रहे हैं, आप लोग उसे करके भी बताइएगा, ओके। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ 5 सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंस का यूज जो है, जो लास्ट में जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं, उन वर्ब्स का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सुटेबली यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है माई ब्रदर, उसके बाद ब्लैंक है, स्पेस दिया गया इंग्लिश वेरी वेल, और ब्रैकेट में क्या है, स्पीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे माई ब्रदर जो मतलब जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ब्लैंक से पहले जो भी सब्जेक्ट आता है उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि सबसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे इजी जो फॉर्मूला है, सबसे इजी जो वे है, वो यही जानना है सबसे पहले कि जब हम किसी वर्ब को किसी सब्जेक्ट के साथ जब अग्री करते हैं, जब उसको उसके साथ अप्लाई करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर जब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी सिंगुलर में ही होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आपका वर्ब भी प्लूरल फॉर्म का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि माई ब्रदर जो है, ये क्या है, माई ब्रदर जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर में है, क्योंकि माई ब्रदर, ठीक है, सिर्फ एक के बारे में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको पता है वोकैबुलरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सिंगुलर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट होता है तो हम मेन वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस जो है ऐड करते हैं, ठीक है। तो माई ब्रदर स्पीक का क्या हो जाएगा, तो माई ब्रदर स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, यानी कि मेरा भाई अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई, स्पेस दिया गया है, माई ब्रदर टू हेल्प यू, ठीक है। आई ये क्या है, ये जो है आपका आई है। तो आपको ये पता है कि किस किस वर्ब के साथ जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट जिनके कौन कौन से पर्सन हैं जिनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करते हैं। तो आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन यानी प्लूरल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के साथ जो है हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ अप्लाई करते हैं, उसमें एस या एस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई माई ब्रदर टू हेल्प यू, यहाँ पे ब्रैकेट में कॉल दिया है, तो इसका सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका कॉल होगा, आई कॉल माई ब्रदर टू हेल्प यू, ओके। थर्ड सेंटेंस है द बेबीज, क्या है, द बेबीज
उसके बाद डॉट है यानी स्पेस दिया गया है। द बेबीज फॉर मिल्क, ब्रैकेट में क्या है, क्राई है, तो बेबीज ये क्या है, ये प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ना, प्लूरल है, तो द बेबीज क्राई का क्या होगा, क्राइज तो होगा नहीं, यहाँ क्राई ही होगा, द बेबीज क्राई फॉर मिल्क। देखिए फोर्थ नंबर सेंटेंस है शी, उसके बाद यह है ब्लैंक है, स्पेस दिया गया, शी अ बुक टू पास द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शी सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ब्रैकेट में रीड दिया गया है, तो शी के साथ क्या होगा, रीड्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। ओके 5 नंबर है माई बुक, ये आपका पैसिव फॉर्म है, माई बुक ये भी सिंगुलर में है, स्टोलन बाय हर इज आर दिया है, क्या होगा, तो माई बुक आपका ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो माई बुक इज स्टोलन बाय हर। तो आज का ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया बखूबी। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे टॉपिक के साथ एक न्यू लेसन के साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए आपको सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ सेंटेंसेस लिखिए आप लोग, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसकी एस फॉर्म अप्लाई की जाए। ओके, सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।